नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 22 और 23 मार्च को दिव्यांग जनों का होगा पंजीकरण। 9 मार्च को अटल आवासीय विद्यालय के लिए होगी परीक्षा। 58 लोगों का जॉब के लिए हुआ कैंपस सिलेक्शन और कार्यालय प्रबंधन के लिए होगा प्रशिक्षण। आवेदन की प्रक्रिया शुरू। सांसद ने 10 क्षय रोगियों को लिया गोद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडे ने बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को कानपुर के द्वारा एडीपी योजना के अंतर्गत दिव्यांग जनों के लिए उपकरण चिन्हांकन शिविर का आयोजन 22 और 23 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आईटीआई परिसर देवरिया में किया जाएगा। इस शिविर में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, कान की मशीन सहित अन्य सहायक उपकरणों के वितरण को लेकर चिन्हांकन और पंजीकरण किया जाएगा। इस सुविधा का लाभ वही दिव्यांगजन ले सकते हैं जिन्होंने विगत 3 वर्षों में किसी भी शासकीय योजना के तहत निःशुल्क उपकरण प्राप्त न किया हो, जबकि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए यह अवधि 5 वर्ष की होगी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह ने बताया है कि अटल आवासीय विद्यालय सहजनवा गोरखपुर के शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6 तथा कक्षा 9 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह प्रवेश परीक्षा 9 मार्च को महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज जलकल रोड देवरिया में संपन्न होगी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई देवरिया में एचआरवीएस इंडिया लिमिटेड के तत्वाधान में सुजुकी मोटर गुजरात के लिए कैंपस चयन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। संस्थान के प्राचार्य ने बताया है कि इस प्रक्रिया में कुल 68 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। कंपनी की ओर से मानव संसाधन विभाग यानी एचआर के अधिकारी प्रियंक चौहान, प्रशांत गोस्वामी और योगेश जोशी ने चयन प्रक्रिया का संचालन किया। इस दौरान 58 लोगों का चयन किया गया है। संस्थान के शिक्षक गण और कर्मचारी इस अवसर पर मौजूद रहे। जिला सेवा योजन अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने बताया है कि सेवा योजन कार्यालय देवरिया के नियंत्रणाधीन कार्यालय शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र देवरिया में 1 वर्षीय निःशुल्क कार्यालय प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में लिपिकीय कार्य, टंकण, अशुलिपि एवं कंप्यूटर व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह कार्यक्रम विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों तथा इन्हीं वर्गों के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। इसमें प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का हाई स्कूल और अंग्रेजी विषय में इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आयु 1 अप्रैल 2025 को 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए 25 फरवरी से 26 मार्च तक आवेदन की प्रक्रिया होगी। इच्छुक व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। इधर क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर में 100 दिवसीय विशेष टीबी अभियान के तहत सांसद रामाशंकर राजभर ने 10 क्षय रोग मरीजों को पोषण की पोटली देकर गोद लिया। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष जोखिम वाले मरीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सीएचसी सलेमपुर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार ने कहा कि क्षय रोग के लक्षण बुखार आना, खांसी, बलगम, सेहत गिरना, चेस्ट में दर्द, जिसे किसी को कोई समस्या हो वह अपने सीएचसी पहुंचकर अपने सभी जांचों को निःशुल्क करा सकता है। बीमारी निकलने पर उपचार फ्री होगा। साथ ही डीबीटी के माध्यम से उपचार चलने तक पहली किस्त 3,000 रुपए और इलाज पूर्ण कर जांच के बाद दूसरी किस्त 3,000 रुपए दी जाती है। नगर पालिका में इन दिनों जन्म प्रमाण पत्रों के लिए भारी संख्या में आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए पटल लिपिक को बदलने के साथ ही पालिका द्वारा अतिरिक्त कर्मचारी भी अब लगा दिए गए हैं, जिससे लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जा सके। विद्यालयों में बच्चों के नामांकन के लिए संबंधित विद्यालय के द्वारा अभिभावकों से जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है और नगर पालिका में जन्म प्रमाण पत्र के आवेदनों की संख्या काफी बढ़ गई है।
प्रतिदिन पालिका में 2 दर्जन से अधिक आवेदन पहुंच रहे हैं। अब इसको जल्द से जल्द निष्पादित करने के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया है। देवरिया शहर के महुआ बारी निवासी एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार के लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं। सीओ समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। एसपी ने भी घटना स्थल का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र के महुआ बारी के रहने वाले उदय भान यादव उम्र 52 वर्ष मंगलवार की रात को किसी के साथ दावत खाने गए थे और जाते समय अपनी बेटी दीपाली से फाटक खुले रखने की बात कहे। रात को 12 बजे जब बेटी पिता के कमरे में गई तो वे लहूलुहान होकर पड़े थे। उदय भान के सिर पर गंभीर चोटें थी। बेटी ने परिवार के लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है और पुलिस इस कांड को लेकर बारीकी से अनुसंधान कर रही है। मोटापा सभी बीमारियों की जड़ है। इस प्रभावित व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ जाता है। अत्यधिक जंक फूड, चीनी वाले कोल्ड ड्रिंक्स तथा मोबाइल पर अधिक समय देने से मोटापे की दर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इससे बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित विकार होने के साथ ही लीवर भी प्रभावित हो रहा है। बच्चे कम आयु में ही हृदय संबंधित रोगों के चपेट में आ रहे हैं। यह बातें देवरिया एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक के द्वारा शहर के रेलवे स्टेशन रोड में स्थित एक होटल में विश्व मोटापा दिवस पर प्रेस वार्ता के दौरान बताई गई। इस दौरान लोगों की अपनी जीवन शैली में बदलाव करने की जरूरत है और लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है। डॉक्टरों ने मोटापा से निजात के लिए अभियान चलाने की बात भी कही। जिला समाज कल्याण अधिकारी जयसवार लाल बहादुर ने बताया कि 8 मार्च को राजकीय ITI परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 300 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। यह योजना सभी वर्गों के लिए संचालित है और प्रत्येक जोड़े पर 51,000 रुपए खर्च किया जाता है। वर्षों से सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। 15 मार्च से चलने वाले अतिक्रमण हटाने के अभियान को लेकर राजस्व कर्मी नोटिस देने के साथ ही मुनादी गांव-गांव पहुंचकर कर रहे हैं। मुनादी होते ही खलबली मची है। ग्राम सभा की भूमि और बंजर भूमि पर बहुत से लोगों ने कब्जा किया है, जिसके चलते विकास कार्यों के लिए भूमि नहीं मिल पा रही है। इसी को देखते हुए डीएम दिव्या मित्तल के निर्देश पर पूरे जनपद में 800 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां सरकारी भूमि पर लोगों ने कब्जा किया है। अब अभियान चलाकर इन भूमि से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 22 और 23 मार्च को दिव्यांग जनों का होगा पंजीकरण। 9 मार्च को अटल आवासीय विद्यालय के लिए होगी परीक्षा। 58 लोगों का जॉब के लिए हुआ कैंपस सिलेक्शन और कार्यालय प्रबंधन के लिए होगा प्रशिक्षण। आवेदन की प्रक्रिया शुरू। सांसद ने 10 क्षय रोगियों को लिया गोद। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।